बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ गोला कबूतर का खेल पानी शेयर कर रहा हूँ। तो ये खेल पानी उन भाइयों के लिए है जो कबूतर कुश्ती करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करो। तो ये जो पानी है उन भाइयों के लिए है जिनके कबूतर मतलब थोड़े ही फासले पर लड़ रहे होते हैं। तो अक्सर ये होता है जब आवाज़ लगाते हैं कबूतर हमारा जो है कटता नहीं है बराबर, और कुछ कबूतर मतलब रुक रुक के आते हैं। तो इस पानी से इंशाल्लाह आपका कबूतर वहाँ रुकेगा भी नहीं, और जैसे कुश्ती पड़ेगी आप आवाज़ लगाओगे तो कबूतर आपका इकट्ठे ही मतलब निकलने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपने इस पानी में लेनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये है मिस्री, ठीक है। तो मिस्री एक आती है धागे वाली, आपने धागे वाली लेनी है, ठीक है। और चने के बराबर ही आपने इस्तेमाल करनी है, और ये कम से कम 40 से 50 कबूतरों के लिए आप ये खेल बना सकते हो, ठीक। तो मिस्री हमने पानी में डाल दी है। तो उसके बाद जो चीज़ है मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास भेड़ा, ठीक है, इसे भेड़ा कहते हैं। तो ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है कबूतर के लिए, और ये बहुत मतलब कबूतर को के तो मतलब वो रखता है, ताकत में रखता है, ठीक है। तो अगर इसके आपने लगाने हैं 30 गीसे, तो इसके आपने लगाने हैं 30 गीसे, और मिस्री आपने पानी में छोड़ देनी है जिस तरह आप देख सकते हो। और इसके अगर आप गीसे लगाते वक्त ये कोशिश करो कि इसका अर्क जो निकले वो थोड़ा येलो कलर में हो, ज़्यादा मतलब ये ना हो कथई कलर में या कलेजी कलर में, ऐसा निकले तो आप इस्तेमाल नहीं करना। और भेड़ा जो भी आप लो उसको आप हिला के देखो, अंदर इसका बीज हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसका बीज अंदर मतलब सूख चुका होगा वो हिलेगा, आप ऐसे हिलाओगे ना तो आपको यानी कि महसूस होगी कि इसके अंदर कुछ बीज हिल रहा है। तो जो यानी सही भेड़ा होगा वो हिलेगा नहीं, इस चीज़ को आप नोट रखना, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके तेज़गी से मारने और इसको आपने रगड़ना है, यानी कि आपके पास एक बालिश के बराबर पत्थर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई सा भी पत्थर ले सकते हो जिस पे छुरी तेज़ की जाती है, या मार्बल का कोई पीस आपके पास हो जिस पे बारीक से कोई चीज़ घिसी जा सके। तो इसको आपने घिसना है। तो मैं आपको घिस के दिखाता हूँ। ये ऊपर आ गया, जब नीचे जाएगा तो ये एक होगा, ठीक है। एक तो ये हमारे 30 गिस्से हो चुके हैं, और अर्क आप देख सकते हो कि इसका हल्का सा मतलब पीले कलर में है। तो यही चीज़ होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया भेड़ा। तो ये इजीली आपको पंसारी से मिल जाएगा अब, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ मैं बताता हूँ तो ये जो मिलने आसानी से मिल जाए वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसका अर्क जो है पानी में चला गया है। तो 30 गिस्से इसके हमने लगाए थे। और इसी तरह दूसरी जो चीज़ है हमने इस्तेमाल करनी है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है पिपल। तो पिपल जो आपने लेनी है, आपको कोशिश करो कि पिपल छोटी वाली लेनी है, बड़ी पिपल नहीं खेलनी, छोटी पिपल खेलनी है इस खेल में। तो ये है छोटे साइज़ की पिपल, यानी कि आधे इंच का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये पिपल है। कोशिश करो जब आप इसको घिसो तो इसके अंदर से आपको लगना चाहिए कि सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखे। तो मैं कोशिश करूँगा इसको घिस के आपको दिखा दूँ। इसके हमने लगाने 30 घिसे। तो इसको आपने खड़ा नहीं रगड़ना, ठीक है दोस्तों। छोटे साइज़ की पिपल को आपने लेके इस तरह लिटा के तो इसके 30 घिसे लगाने हैं। देखो, एक दो, तो आप देख सकते हो दोस्तों अंदर से ये वाइट है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये सही है। जो अगर अंदर से ब्राउन निकल आए तो वो आपने नहीं खेलनी, वो ख़राब होती है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको दिखा दिया क्लियरली। तो इसके भी हमने 30 गीसे लगाए हैं, छोटी पीपल के भी हमने 30 गीसे लगाए हैं। इससे ये होगा कि आपका कबूतर मतलब जैसे अक्सर ये होता है कि हम पास में ही कुश्ती करा रहे होते हैं ज़रा सा ही फासले पे, तो जहाँ तक हमारी आवाज़ भी चली जाए हम कबूतर को आवाज़ लगाते हैं तो अक्सर हमारा कबूतर वहाँ कोई होता है कि रुक के आता है। इस पानी से इंशाल्लाह आपका कबूतर रुकेगा नहीं, जैसे आवाज़ लगाओगे पर का पर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो चीज़ है, आपने लेनी है 7 काली मिर्च, ठीक है। तो ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं। तो ये गर्म भी होती है, ये इस मौसम में मतलब ज़्यादा खेली जाती है जिस तरह सर्दी चल रही है। तो सर्दी का खेल है, ये भी आपको बताता चलूँ।
देख सकते हो ये 7 काली मिर्चें। तो आपके पास अगर मतलब पत्थर हो तो आप इसको इस तरह पकड़ के घिस भी सकते हो, इस तरह मतलब इस पर। तो मैं आपको एक घिस के दिखा देता हूँ। इसी तरह आपने इसको मतलब घिसना है, ठीक है। तो जो भाई के पास मतलब हमारे पास तो दूसरा इस पत्थर का यानी मार्बल का एक छोटा पीस है, तो हम उसकी मदद से इसको घिस लेते हैं। मैं आपको तरीका दिखाता हूँ जो। तो आपके पास अगर पत्थर हो तो आप भी उस पत्थर की मदद से मतलब इस तरह, ये देखो मैंने सारी रख दी, इकट्ठी कर दी। तो जिस भाई के पास पत्थर नहीं है तो इसको पकड़ के भी घिस सकता है। तो मेरे पास इसका जोड़ी वाला पत्थर है, तो मैं क्या करूँगा इसको, तो ये आप देख सकते हो इसको इसी तरह मैंने यहाँ रगड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इसको तैयार करना है। खेल जिस तरह दोस्तों आपको बताया जाए ना, आप उसी तरह खेल बनाओ। इंशाल्लाह देखना आपके कबूतर जो है ना ज़रूर इसका काम करके आपको दिखाएंगे और शौक़ भी अच्छा होगा। तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करके ना इस तरह इसको दूसरे किसी पत्थर की मदद से इस तरह हिलाओ, तो ये आपका बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा पानी। तो ये आप देख सकते हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप ये खेल लगाओगे। अच्छा, चिकनाव आप कोई भी दे सकते हो। इस वक्त फ़िलहाल जिस तरह सर्दियां चल रही हैं तो चिकनाव भी दे सकते हो। अगर आपके कबूतर मतलब आपको लगे कि हमारे कबूतर यानी ज़रा कमज़ोर पड़ रहे हैं, कुश्ती सही नहीं कर रहे, या देखो कबूतर के अंदर यानी कि जान डालनी होती है, लेकिन इस हिसाब की डालनी होती है कि कबूतर हमारी भी सुने, ठीक है ना। तो बिना खेल के कबूतर नहीं चलता। जिस भाई को मतलब अगर एक पानी लगाओगे आप, कबूतर आपका मतलब सही काम करेगा। जिस तरह सर्दियाँ ना तो कबूतर पानी कम उठाता है, ठीक है दोस्तों। तो दिन में अगर एक ही दफ़ा पानी पिएगा तो मतलब दूसरी दफ़ा इतनी तलब उसको नहीं होती पानी पीने की। तो कबूतरों को खेल आप 2 दफ़ा लगा सकते हो, मतलब एक पानी जैसे आज लगाया, सेम ये पानी दोबारा भी लगा सकते हो दूसरे दिन, ठीक है। लेकिन आप ये नोट करो कि आपके कबूतर जिस तरह जब कुश्ती करके आएँ तो सबको चक्की एक जैसी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ कबूतर आपके मतलब दीवार पे बैठे हैं और कुछ कबूतर आपके पास आ चुके हैं, आप उनको दाना दे रहे हो, किसी का मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। तो खेल वही कबूतर पे ज़्यादा मज़ा करता है जो कबूतर यानी एक साथ सबका दाना बराबर हो। तो आप देख सकते हो किस तरह मैंने इसको खूब इसकी रगड़ाई करके पानी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा पानी बनेगा आपका, कोशिश ये किया करो। तो ये मेरी तैयार हो चुकी है काली मिर्च, तो इसको जो है ना मैं इसमें शामिल कर दूंगा। तो आप 2 पानी भी लगा सकते हो, लेकिन अपने कबूतरों को ये देखो कि आपके कबूतरों में मतलब इस तरह की जान होनी चाहिए कि वो दूसरा पानी अगर आप लगा रहे हो तो कबूतर बर्दाश्त करे, ठीक है दोस्तों। तो आपको सीटी की आवाज़ तो आ रही होगी, हमारे कबूतर उड़ रहे हैं और ये पानी तैयार कर रहा हूँ मैं कबूतरों के लिए। भाई मेरा उड़ा रहा है कबूतर सलीम, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कहा पानी बना लूँ, मैं वीडियो भी शेयर कर लूँ भाइयों के साथ। तो इसी तरह आप देख सकते हो ये है हमारी चीज़ आंबा हल्दी, ठीक है। तो इस मौसम में आंबा हल्दी आपने ज़्यादा खेलनी है कबूतर पे, क्योंकि कबूतर सर्दी में हम ज़्यादा चिकनाव देते हैं। तो इसलिए हम अगर आंबा हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल रखेंगे तो हमारे कबूतर के कुंदे हल्के रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये अगर पहली दफ़ा कोई भाई खेल रहा है तो इस खेल पे जब वो खेल बना रहा तो कम से कम इसके 50 गीसे लगाए, 50 कबूतरों पे, ठीक है। अगरचे आपके मतलब पहले आपने खेल लगाया हुआ है तो दूसरी दफ़ा ये आंबा हल्दी लगा रहे हो तो इसके आपने 30 गीसे लगाने हैं। तो ये भी इसी तरह लगाने हैं। ये मतलब एक ऊपर इस तरह आके जब नीचे जाए तो ये एक बनेगा, एक। तो देख सकते हो जिस तरह मैं घिसता हूँ, यानी थोड़ा आपने हाथ टाइट रखना है ताकि अर्क निकले। ये ना हो कि खाली हाथ चलता रहे और अर्क ही ना निकले चीज़ का। तो इस तरह अर्क निकलना चाहिए। आप देख सकते हो कि पानी का कलर मुसलसल चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे चीज़ कोई इसमें मिलती जाती है। तो पानी आपसे उतना ही लिया करो जितना कि आपके कबूतर मतलब पी के ख़त्म कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट दिन आप दूसरे दिन भी ये पानी लगा सकते हो। तो आपके कबूतर यानी कुश्ती करते रहेंगे, मज़ा भी आता रहेगा आपको शौक़ में। तो आजकल हमारी भी जो है पास में ही कुश्तियाँ चल रही हैं, तो मैं भी इसीलिए पानी लगा रहा हूँ ये ताकि हमारा कबूतर कुश्ती करता रहे, ठीक है। इस पानी से कबूतर आपका ज़्यादा लंबी पे नहीं जाएगा, लेकिन मतलब कुश्तियाँ करता रहेगा। तो अब देख सकते हो
ये है मेरे पास बादाम। तो आपने लेने 1 2 3 4 5 बादाम लेने, ठीक है। तो ये बड़ा बादाम है, 5 बादाम ले रहा हूँ मैं। तो ये भी मैं आपको घिस के दिखाता हूँ। तो ये भी आपने इसी तरह घिसना है, ठीक है दोस्तों। लिटा के बेशक घिस लो। तो जितना मतलब अच्छा, बादाम को जो है ज़रा हल्के हाथ से घिसना चाहिए कभी भी, नहीं तो ये टूट जाता है, फिर आपको परेशानी कराएगा घिसने में। तो ये आप देख सकते हो, बादाम जो है ये बहुत ताकतवर चीज़ है दोस्तों कबूतर के लिए। और जैसे सर्दी है तो सर्दी में बादाम सूखा, आपने मतलब पानी में ठंडा बादाम नहीं देना, आपने सूखा बादाम ही देना है। और हल्के हाथ से इस तरह आप घिसोगे तो ये आपका जो पानी का कलर है ये आपका, यानी अभी जिस तरह आपको येलो दिख रहा है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, यानी थोड़ा तेज़ ये येलो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसका अर्क जो है बिल्कुल सफ़ेद होता है बादाम का। तो हल्के हाथ से आपने बादाम घिसना है इसी तरह। तो दोस्तों ये खेल आप बनाओ, अपने कबूतरों को लगाओ, इंशाल्लाह आपको कबूतर मज़े करा देंगे। अब हम भी यही चाहते हैं कि यार आपके कबूतर अच्छी तरह से कुश्ती करें। और भाई अक्सर यही पूछते हैं कि यार ये पानी हम कितने दफ़ा लगाएं कबूतरों को। तो मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो हमारे कबूतर हैं, हम अपने कबूतर को एक पानी देंगे तो हमारा कबूतर इस पर सही हो जाता है। तो आप भी एक पानी दिया करो कबूतरों को। अगर आपके कबूतर ज़्यादा खाया पिया बैठा है, जान में है, तो आप 2 दिन पानी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह घिसना है। और जब कबूतर के आगे पानी रखो तो इस तरह पानी को हिला हिला के कबूतर को दो, ताकि इसमें हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और कबूतर इसे पिए, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी जो चीज़ें थी मैंने सारी आपको बता दी। तो ये वीडियो मैं एंड करता हूँ क्योंकि मुझे बादाम घिसने हैं। तो मेरे पास 4 बादाम देख सकते हो और हैं। तो ये 4 और मैं घिसूँगा, फिर हमारा हो जाएगा पानी तैयार, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और खेल लाएंगे। तो ये सर्दी का खेल है, 50 कबूतरों का खेल है। अगर आपके कबूतरों में ज़्यादा जान है तो आप इसको 2 दफ़ा लगाओ, वरना तो एक ही दफ़ा लगाओ। इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, काम करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने 2 कबूतर भी पकड़े हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। एक सबज शराजी मारा है, काला लालबंद मारा है, तो दोनों सैदियों के ही पकड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कबूतर दिखाता हूँ, और जो पकड़े हुए हैं वो भी दिखाऊंगा। और जो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।